तो घुरपरास के कारण खासकर किसानों को काफी फसल का नुकसान हो रहा था। तो वन विभाग ने ऐसे घुरपरास को शूट करने का आदेश दिया है। देखिए, बिहार बोर्ड के 10वीं की कक्षा में एक बड़ा अहम सवाल है जो परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि क्या हो अगर सभी बाघ मर जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो पर्यावरण असंतुलन से जुड़ा हुआ है। अगर बाघ सभी मर जाएंगे तो जो शाकाहारी जीव है उनकी संख्या बढ़ेगी और उसके बाद तबाही किसानों के खेतों तक पहुंचेगी। हालांकि सभी बाघ तो नहीं मरे, लेकिन भारी संख्या में वन्य जीवों की कमी हुई है, जिसका नतीजा अब किसान भुगत रहे हैं। किसानों को बहुत परेशानी हो रही है घुरपरास से, जिसे नीलगाय भी कुछ लोकल शब्दों में कहते हैं। उससे परेशानी हो रही है क्योंकि रात को वो फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, दिन में भी जब उनका झुंड भरा होता है तो फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो एक तरफ जहां पे सरकार वन्य जीवों को बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं पर सरकार को एक ऐसा फैसला भी लेना पड़ रहा है जिसमें अब वन्य जीव को मारना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ घुरपरास की। बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है किसानों के फसलों की सुरक्षा के लिए कि अब मुखिया के पास किसान आवेदन करेंगे कि उनके खेत को घुरपरास जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उस आवेदन के आधार पर बिहार सरकार के चुने हुए शूटर्स जो हैं वो जाएंगे और 50 घुरपरासों को एक बार में शिकार कर पाएंगे। इसी तौर पर हम सुना रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक सेवा पर्व के रूप में हम लोग मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसमें कुल 280 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य था, जिसमें हम लोग 3,67,000 लाख पौधा रोपण किए। तो ये हमारे बिहार के लिए और हम लोगों के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। दूसरी बात की 2025-26 में हम लोग 4 करोड़ 68 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखे थे, जिसके विरुद्ध में 4 करोड़ 14 लाख हम लोग वृक्षारोपण का कार्य किए हैं। तो ऐसे कई बिहार में 237 पौधशाले स्थापित हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 8 करोड़ से अधिक है। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत हम लोग जहां 1 करोड़ पौधा प्रति वर्ष उत्पादित हो रहे हैं। तो जल जीवन हरियाली के तहत भी यहाँ काफ़ी काम दिए हैं। उसके बाद इस बार हम लोग एक लक्ष्य रखे हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार द्वारा बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में 4था स्थान मिला है। और अभी तक ये सरकार के द्वारा संचालित हो रही थी, लेकिन अब यह एक संस्था के द्वारा हम लोग इसको संचालित चिड़िया जो एक घर है यहाँ संजय जैविक उद्यान वो करेंगे। अब पिछले 10 वर्षों से यहाँ टॉय ट्रेन बंद था, तो इस बार मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, तो इसके लिए भी हम लोगों ने सहमति दे दी है। और कुछ ही दिनों के बाद यानी महीना कहिए कि टॉय ट्रेन यहाँ प्रारंभ होगा। उसके बाद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन इसमें क्या है जानवरों को तो मारने के लिए और समस्या होती है किसानों को, उसके लिए हाँ उसके लिए जैसे अभी खास करके नहीं वो घुरपरास, तो घुरपरास के कारण खासकर किसानों को काफी फसल का नुकसान हो रहा था और किसान इससे बहुत प्रभावित हो रहे थे। किसान परेशान थे, तो वन विभाग ने ऐसे घुरपरास को शूट करने का आदेश दिया है और उसके लिए 2,000 रुपया प्रति घुरपरास को मारने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। 750 रुपया वो है जो शूट करेंगे उनको, और 1200 रुपया उसको दफन करने के लिए कहीं उनको ऐसा दफन किया जाए। और इसके लिए हर जिला में मुखिया के पास सभी किसान लिखित देंगे कि घुरपरास के कारण हमारी फसल का नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो लिखित जब देंगे तो मुखिया जो है जिला अधिकारी की सहमति से वो घुरपरास को शूट कराने की व्यवस्था है। फिर उसके बाद कैमूर वन प्राणी आश्रय जो टाइगर रिजर्व घोषित करने हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है, जिसकी स्वीकृति हेतु टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने का अंतिम प्रस्ताव
केंद्र सरकार को हम लोगों ने भेज दिया है। तो मुझे लगता है कि जब जैसे केंद्र सरकार से सहमति होगी तो अभी एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ आवेदन जाता था, फिर मीटिंग होती थी, तो उसमें समय लगता था और समस्या का त्वरित निदान नहीं हो पाता था। इसे देखते हुए सरकार ने जो ग्राम पंचायत मुखिया हैं उनको घोड़परास मारने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की और 13 जो एक्सपीरियंस शूटर्स हैं उनको चिन्हित करके इनको अधिसूचित कर दिया है। अब जो मुखिया हैं उनके पास इन शूटर्स के नाम, पते और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब उपलब्ध हैं और ऐसे मुखिया किसानों से आवेदन लेकर कि उनके क्षेत्र में जहाँ जहाँ घोड़परास की समस्या है वो आवेदन कलेक्ट करके वो शूटर को डायरेक्टली कांटेक्ट करके बुला सकते हैं। वो शूटर जब यहाँ आ जाएंगे उनको मात्र डीएफओ से मिलकर अपना प्रोग्राम दे देना है कि मुझे इन मुखिया ने बुलाया है, ये उनका आदेश है और मैं इतने दिन यहाँ रहूँगा और इतने घोड़परास को मारने का आदेश दिया गया है। तो फिर डीएफओ जो है समझ लेंगे, उसके बाद वो घोड़परास की शूटिंग करेंगे। एक बार में 50 घोड़परास को मारने का आदेश मुखिया दे सकते हैं। उन 50 घोड़परास को मार के दफन जब हो जाएगा तो अगले 50 की शूटिंग का अगला आदेश जारी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि समस्या अब स्थानीय स्तर पर ही रिजॉल्व हो सकती है। इसके लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता। शूटर बाहर जाएंगे या राज्य के? शूटर राज्य के भी हैं, शूटर बाहर के भी हैं। तो जब सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार को, तौर पर उनका कहना है कि अब घोड़परास जो है उनको मारने के लिए मुखिया जो है वो आदेश दे सकते हैं और एक बार में 50 घोड़परासों का शिकार किया जा सकता है। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।